लॉयसेल रिटर्न्ड इन द इवनिंग अ हॉलो पेल फिगर्स। इट मीन्स एकदम थके हुए और मुरझाया हुआ वह जो है रिटर्न आता है। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसे कुछ भी मिलता नहीं है। तो लॉयसेल रिटर्न्ड इन द इवनिंग। अब अगर यहाँ पे इन द इवनिंग के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि मेक अ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना इन द इवनिंग इट इंडिकेटेड टाइम, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, और जब टाइम इंडिकेट करता है तो उसका WH टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा व्हेन से बनता है। तो यहाँ पे हम बना देंगे व्हेन डिड लॉयसेल रिटर्न क्वेश्चन मार्क, तो हमको आंसर मिल जाएगा इन द इवनिंग। दूसरा हो सकता है लॉयसेल के नीचे अंडरलाइन किया हो और आपको बोला जाए कि मेक अ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम हु से WH क्वेश्चन बनाओ, तो हम लोग लिख देंगे हु रिटर्न इन द इवनिंग। तो हु रिटर्न इन द इवनिंग, वी गेट द आंसर लॉयसेल। एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डिड लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग। हाउ डिड लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, तो लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग अ हॉलो पेल फिगर। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। अब इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो आपको पहले ही बताया गया नो नेवर नथिंग जो भी है अगर हो तो इट मीन्स वो जो है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है और सॉरी निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस का हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो इसका बन जाएगा हैड ही, पूरा सेंटेंस लिख के हम लिख देंगे हैड ही। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड ही सेड। अभी हु सेड टू हुम, you must write to your friend, who said to whom, तो this sentence is said by मिथाइल हस्बैंड। मिथाइल हस्बैंड या आप लिख सकते हो मिस्टर लॉयसेल, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो मिथाइल हस्बैंड सेड टू मिथाइल, या मिस्टर लॉयसेल सेड टू मिथाइल, टेल हर you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended। मेंडेड मतलब ध्यान में रखना, कि उसको कहता है कि तुमने जो है वो नेकलेस जो है कहीं रख दिया है जो तुम्हें ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ बहाना बनाने के लिए वो कहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है व्हाट द मिथाइल्ड हस्बैंड एडवाइज्ड। तो व्हाट द मिथाइल्ड हस्बैंड एडवाइज, तो ही सेड टू मिथाइल दैट कि यू शुड राइट द letter to your friend and tell her to broke the clasp of her necklace and that she was having it mended. It will give us time to look some more, she said। he advised that कि इससे उसको समय मिल जाएगा। तो identify the tense। अब यहाँ पे देखेंगे कि will give, it means will shall plus verb का फर्स्ट फॉर्म अगर होता है तो हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये जो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसको आइडेंटिफाई द टेंस करने के लिए आपको आ सकता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस। और अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो पहले पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे। विल का क्वेश्चन टैग बनता है वांट, तो इसका हो जाएगा वांट इट, WON''T, और उसके बाद लिख देंगे इट, तो हो जाएगा वांट इट। इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, डिक्टेटेड मतलब बताना। अब इसका कौन सा टेंस है, अगर ये आइडेंटिफाइड टेंस के लिए पूछा जाए तो इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट का क्वेश्चन टैग बोला जाए तो बनेगा डिडंट शी माइंड इट। एट द एंड ऑफ 1 week दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयसेल हु सडनली, सडनली इट मीन्स अचानक, सडन अभी यहाँ पे आ सकता है कि एड अ प्रीफिक्स और द सफिक्स सडन। अब सडन में ly जोड़ दिया, सडनली अचानक से। सडनली लुक्ड एज्ड, डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसिडर्ड हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल्स। उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि उन्हें जो है ज्वेल्स जो गहने हैं वह रिटर्न करने होंगे। एंड दे लॉस्ट ऑल होप, सारी उम्मीद जो है वो खो दिया। तो यहाँ पे आपको ऐसा फाइंड आउट वन वर्ड आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द डायमंड नेकलेस। अब डायमंड नेकलेस के लिए कौन सा वर्ड आया है, ज्वेल, तो हम लिख देंगे
ज्वेल। दूसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड मिस्टर लॉयसल डिक्लेयर्ड, व्हाट डिड मिस्टर लॉयसल डिक्लेयर्ड। तो मिस्टर लॉयसल डिक्लेयर्ड दे मस्ट कंसिडर्ड हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल्स। अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए पूछा जा सकता है, जैसे ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच, तो इसका इनडायरेक्ट, तो लॉयसल डिक्लेयर्ड दैट, अब यहाँ पे कंजक्शन वर्ड लगाएंगे दैट, वी का हो जाएगा दे, तो दे मस्ट कंसिडर्ड हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल्स। दूसरा हमारा आ सकता है कि अंडरलाइन द इन्फिनेटिव वर्ड्स, तो यहाँ पे टू रिप्लेस जो है ये हो गया इन्फिनेटिव वर्ड। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वंस कंसल्टिंग देयर मेमोरीज। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि वेयर डिड दे गो लुकिंग फॉर अ नेकलेस, कहाँ गए हुए, तो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर। दूसरा हमारा यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डिड दे गो फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, अब क्यों गए ज्वेलर टू ज्वेलर, तो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वंस, कि उसी की तरह दूसरा नेकलेस ढूंढने गए। बोथ इट मीन्स दे, दोनों। दे सिक विथ ग्रीफ मतलब दुख के कारण वो दुखी थे। एंड एंग्विश मतलब गुस्सा, क्रोधित होना। अब यहाँ पे हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया बोथ तो हट जाएगा, दे सिक विथ ग्रीफ एंड एंग्विश, तो इसका नॉट ओनली बट ऑल्सो ध्यान रखना, ग्रीफ एंड एंग्विश ऐसे जुड़ा है, तो एक के पहले हम लोग नॉट ओनली लगाएंगे और एंड को हटा के बट ऑल्सो लगा देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा दे सिक नॉट ओनली विथ ग्रीफ, अभी विथ ग्रीफ के पहले लगा देंगे नॉट ओनली, तो दे सिक नॉट ओनली विथ ग्रीफ बट ऑल्सो एंग्विश। In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamond which seemed to be exactly who they were looking for. It means जिसकी तलाश में थे वैसा सेम नेकलेस they got. तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि where did they find a string of diamonds? कहाँ पे वो जो है डायमंड का उनको हार मिला, तो कहाँ मिला, in a shop at the Palace रॉयल, जो पैलेस रॉयल था वहाँ पे उनको मिल गया। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रांस, उसकी प्राइस क्या थी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस, डायमंड नेकलेस, तो व्हाट वाज द कॉस्ट, तो इट्स कॉस्ट या इट्स वर्थ इट मीन्स कॉस्ट, इट्स वर्थ वॉज 40,000 फ्रैंक्स मतलब ये जो है फ्रांस की, जैसे इंडिया में करेंसी चलती है रुपीस, वैसे ही वहाँ की करेंसी है फ्रैंक, तो यहाँ पे फ्रैंक्स, तो 40,000 फ्रैंक्स, दे कुड हैव इट फॉर 36,000, अभी उनको 36,000 जो है उन्हें मिल रहा था। अब यहाँ पे देखना, दे कुड हैव इट फॉर 36,000, अब यूजिंग एबल टू, कुड को हटा के यहाँ पे लग जाएगा वॉज वेयर एबल टू, तो हो जाएगा दे वेयर एबल टू हैव इट फॉर 36,000। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हैव नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, कुड, तो इसका हो जाएगा कुडंट दे। So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि what did Mr. Loisel and Mithail beg to the jeweler? क्या उन्होंने विनती की, बेग्ड मतलब विनती करना, तो क्या विनती की
दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, कि 3 दिन तक उसको ना बेचे। अब यहाँ पे हमारा एक आ सकता है कि आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव वर्ड। तो इन्फिनेटिव वर्ड यहाँ पे क्या है? टू सेल। टू सेल जो है वो हमारा इन्फिनेटिव वर्ड्स हैं। एंड दे मेड an arrangement that he would take it back for 34,000 francs. अभी how many francs they have to arrange? They have arranged 34,000 francs. 34,000 francs का उनको जो है अरेंज करना था। If the other necklace was found before the end of the February, तो ही सेड दैट कि वह जो है उस नेकलेस का कॉस्ट जो है वह जमा करके देन दे विल कम। लॉयसल हैड 18,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी फ्रांस लॉयसल हैड। तो लॉयसल हैड ओनली 18,000, तो खाली लॉयसल के पास कितना था? 18,000 था। बाकी की रकम जो थी वो उसे उधार लेनी थी। तो ही वुड बोरो, बोरो मतलब होता है उधार लेना। ही वुड बोरो द रेस्ट, बाकी की रकम उसे उधार लेनी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग अगर हमें बनाना हो तो ही वुड बोरो द रेस्ट, कॉमा वुडंट, इसका बन जाएगा वुडंट ही, क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारा वोकेबुलरी A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाए फाइंड एंड राइट ऑल द नंबर्स मेंशन्ड इन द पैसेज, कि जो नंबर्स आए हैं उसे ढूंढ के लिखो। तो कौन कौन से नंबर आए? जैसे 34, 18,000, और इसके पहले आपका यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर आया था आपको 36, तो 36,000, 40,000, ये सब जो है नंबर्स हैं। तो इट विल बी आस्क इन द वोकेबुलरी। आपको A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि राइट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड रिलेटेड टू द मनी मैटर। मनी से रिलेटेड जो वर्ड आया है वो आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे वर्थ, वर्थ मतलब उसकी कीमत, तो वर्थ वर्ड किससे रिलेटेड है? यहाँ पर मनी से रिलेटेड है, तो हम लोग लिख देंगे वर्थ। यहाँ पे आया आपका सेल, सेल वर्ड भी जो है वह मनी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सेल। बोरो, अभी बोरो वर्ड भी किससे है? मनी से रिलेटेड है, तो हम लोग लिख देंगे बोरो। तो इस तरह से आपको A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।